हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज कुमार आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मेरिट चेकर में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और ये जो प्रश्न है वो एनसीईआरटी पर बेस्ड और यहाँ पे लुसेंट यानी वहाँ से भी मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं ये क्वेश्चंस को। ठीक है, यदि आप इतना कर लेते हैं यानी यदि आप इतना फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ लेते हैं तो एक भी प्रश्न जो होते हैं आपका एग्जाम में नहीं छूटने वाला। ठीक है, तो पहला प्रश्न की अगर हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक कौन था। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करें तो महमूद बिन तुगलक का क्या था, उत्तराधिकारी था। और ये जो गद्दी पे बैठा 1351 से लेकर इनका शासन कितना तक रहा, 88 तक इनका शासनकाल रहा। ठीक है, और यदि हम बात करें अब यहाँ पे प्रश्न में कि फिरोज शाह तुगलक कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक जो था कौन था, महमूद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। कौन था दोस्त, महमूद बिन तुगलक का चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिखित आत्मकथा क्या है। ठीक है, तो इसका लिखित आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही है। ठीक है, और यहाँ पे एक और प्रश्न याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का क्या है, यह एकमात्र ऐसा सुल्तान है यानी जिन्होंने क्या किया, आत्मकथा लिखा है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान जिन्होंने आत्मकथा लिखा है और उस आत्मकथा का नाम क्या है दोस्त, फतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो 300 नगर की स्थापना करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जो हैं 300 नगरों की, ठीक है नगर है याद रखिएगा, 300 नगरों की जो हैं स्थापना करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। ठीक है, और यहाँ से एक और प्रश्न बनता है क्या, यदि आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत में जो होते हैं पहला सुल्तान जिन्होंने क्या किया, नहर, ठीक है नगर नहीं नहर, ठीक है नहर की सिंचाई व्यवस्था शुरू की, तो वो कौन था, तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था दोस्त, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, यहाँ से आप याद रखिएगा इस प्रश्न को। और यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी प्रसिद्ध नहर बनवाई थी। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने प्रसिद्ध नहर की अगर हम बात करें तो यमुना नहर। ठीक है, 5 नहर उन्होंने बनवाया था। ठीक, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो हुआ वो नहर यमुना नहर हुआ। ठीक है, और यहाँ मैंने ऊपर में एक प्रश्न मैंने आपको बताया अभी तुरंत कि यदि आपसे पूछ दे दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान जिन्होंने क्या किया, नहर की सिंचाई व्यवस्था शुरू की, तो वो कौन था, तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो फिरोज शाह ने, ठीक है फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायी करों को हटाकर यानी समाप्त कर कर जो होते हैं सिर्फ 4 ही कर लगाए, तो वो 4 जो कर था वो कौन है। ठीक है, यानी वो 4 प्रकार जो कर हैं वो क्या क्या हैं, इनके बारे में हमको आज विस्तार पूर्वक जानना। ठीक है, तो आप देखिए मैं एक एक करके समझाता हूँ। तो वो 24 कर को हटा दिया यानी 24 जो टैक्स था जो कष्ट देता था मतलब कि आदमियों को, उसको उन्होंने हटा दिया और सिर्फ 4 ही कर लगा दिया। ठीक है, वो 4 कर ये मैंने आपको ऑप्शन में यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, अब चारों को एक एक करके पहले समझते हैं। तो जकात कर क्या होता है, जजिया कर। ठीक है, जकात यहाँ नीचे में है, पहले हम जजिया कर जानते हैं। जजिया कर क्या होता है, गैर मुसलमान, क्या, गैर मुसलमान, ठीक है गैर मुसलमानों द्वारा वसूला जाने वाला कर। इसका मतलब क्या हुआ, गैर मुसलमान मतलब होता है क्या, मुस्लिम को छोड़कर जितने आदि हैं चाहे वो हिंदू हो या फिर कोई भी हो, ठीक है उनसे वो टैक्स वसूला जाएगा, क्या, कर वसूला जाएगा, उसी को हम बोलते हैं जजिया। जजिया मतलब होता है गैर मुसलमान यानी मुसलमानों को छोड़कर, उसमें मुसलमान को शामिल नहीं किया जाएगा, बाकी सबसे टैक्स ले लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जकात देखिए, जकात क्या है, ये मुस्लिम के लिए, क्या है, मुसलमान के लिए। ठीक है, जकात जो है वो मुसलमान के लिए यानी सिर्फ मुसलमानों से ही टैक्स लिया जाएगा जकात में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए खराज। खराज क्या है, ये लैंड टैक्स है, क्या है दोस्त, लैंड टैक्स है, क्या है, लैंड टैक्स है यानी हम इसको क्या बोलेंगे, भूमि कर। क्या बोलेंगे दोस्त, भूमि कर। ठीक है,
लैंड टैक्स यानी भूमि कर क्या है, वो खराज है। खुम्स की अगर बात करें, खुम्स जो है वो युद्ध, जब युद्ध होता है ना, उसमें जो लूटी गई संपत्ति होता है, युद्ध में जो लूटने के बाद जो संपत्ति प्राप्त की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, खुम्स कहते हैं। ठीक है, यानी खुम्स कर। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के उन्होंने कर लगाए। ठीक है, 24 हटा के 4 लगा दिए। चारों को मैंने आपको एक एक करके समझाया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने 1376 में जो होते हैं ब्राह्मणों पर जो होते हैं जजिया कर लगाया, तो वो कौन था। ठीक है, तो वो पहला जो शासक था वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही 1376 में जो होते हैं जजिया कर लगाया। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं जजिया, जजिया मतलब गैर मुसलमान, और गैर मुसलमान मतलब क्या होता है, मुसलमान को छोड़कर सभी पर लगाया गया। लेकिन पहला बार जो जजिया लगाया वो किस पे लगाया गया था, ब्राह्मण पे। ठीक है, ब्राह्मणों पे लगाया गया था जजिया कर। और किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध इतिहासकार, ठीक है, एलिफिस्टन, प्रसिद्ध जो इतिहासकार थे एलिफिस्टन ने दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा। दिल्ली सल्तनत का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा। ठीक है, किसे कहा, फिरोज शाह तुगलक को जो होते हैं एलिफिस्टन ने दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो कहता है फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ से अशोक के 2 स्तंभ मंगवाकर फिरोजाबाद, ठीक है, कहाँ पे, फिरोजाबाद में स्थापित किया। ठीक है, अशोक का 2 स्तंभ मंगवा लिया और फिरोजाबाद में जो होते हैं स्थापित कर दिया। तो वो कौन सा है, वो था टोपरा। ठीक है, टोपरा अंबाला जिला में पड़ता है और मेरठ यूपी में। ठीक है, तो टोपरा जो होते हैं अंबाला जिला, और अंबाला जिला कहाँ है, ये है हरियाणा। कहाँ पे पड़ता है दोस्त, हरियाणा। ठीक है, तो टोपरा अंबाला जिला में पड़ता है और अंबाला जिला कहाँ पड़ता है, हरियाणा का। ठीक है, तो ये टोपरा और मेरठ 2 ऐसे स्तंभ थे जिन्होंने क्या किया, फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ पे, फिरोजाबाद में क्या कर दिया गया, स्थापित कर दिया, यानी वहाँ से ले जाके फिरोजाबाद में इसको स्थापित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में किस दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटला, ठीक है, जिसका नाम अभी चेंज करके क्या है, अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। क्या रखा गया है, अरुण जेटली स्टेडियम के नाम कर दिया गया है। फिरोज शाह कोटला किसके द्वारा बनवाया गया था, तो निर्माण किसके द्वारा किया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, और उनका नाम अभी अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया पेंशन विभाग का नाम क्या था। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, पेंशन विभाग, ठीक है, जो पेंशन जिसको मिलता था उसका एक विभाग बनाया गया था, तो उसको क्या बोलते हैं हम, दीवान ए इस्तिहाक। क्या वो कहते हैं उसको, दीवान ए इस्तिहाक बोलते हैं। और बंदगांव की अगर बात करें तो यहाँ पे गुलाम, ठीक है, गुलाम यानी जो दास होता था ना, उसको जो होते हैं देखभाल करने के लिए, गुलाम या हम दास बोल सकते हैं, उनको देखभाल करने के लिए जो विभाग बनाया गया था उसको हम क्या बोलते हैं, दीवाने बंदगांव। ठीक है, और इस्तिहाक कौन है, तो पेंशन विभाग, पेंशन विभाग का नाम क्या था, इस्तिहाक दे दिया गया था। और यहाँ पे ये जो दारुल शिफा देख रहे हैं ये क्या था, औषधि से रिलेटेड, क्या, दवा से रिलेटेड। ठीक है, दवा से रिलेटेड जो विभाग था उसको बनाया गया था। ठीक, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने दास की देखभाल के लिए किस विभाग की स्थापना की। तो मैंने अभी तुरंत ऊपर में बताया कि दीवाने बंदगान, ठीक है, बंदगान जो था वो दास की देखभाल करने के लिए, यानी गुलाम जो होता था उनको देखभाल करने के लिए जो थे की स्थापना की गई थी। ठीक है, दीवाने बंदगांव, और ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई। तो मैंने ऊपर में बताया था कि उनका शासनकाल कहाँ तक रहा था, 1351 से लेके 88 तक उनका शासनकाल रहा था। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मृत्यु कब हुई, 1388 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। और यहाँ की अगर बात करें तो यह क्या हुआ, गद्दी पर एक तरह से बैठा, यानी महमूद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें
तैमूरलंग का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो तैमूर जो लंग था वो भारत पर आक्रमण 1398 में किया था। कब किया था? भारत पर जो आक्रमण किया था 1398 में किया था। और उस समय जो होते हैं दिल्ली के जो शासक थे, ठीक है, दिल्ली के जो सुल्तान थे उस समय कौन से? नसरुद्दीन महमूद शाह थे। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो किसके शासनकाल में, ठीक है, तैमूर ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर क्या किया? आक्रमण किया। किसके शासनकाल में दोस्त? तो अभी मैंने ऊपर में तुरंत बताया कि उस समय जो सुल्तान थे नसरुद्दीन महमूद शाह था, और इन्हीं के शासनकाल में, ठीक है, इन्हीं की जो टाइम में जो तैमूरलंग ने 1398 में जो होते हैं दिल्ली पर क्या किया? आक्रमण किया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो दिल्ली पर किसके द्वारा आक्रमण करने से तुगलक वंश का जो होते हैं अंत हो गया? तो दिल्ली पर ऐसा किसने आक्रमण किया कि तुगलक वंश जो था बेचारा एकदम पूरी तरह से समाप्त हो गया, यानी उनका अंत हो गया? तो वो कौन था? तैमूरलंग ने, और इसने 1398 में क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, और ये मेरा आखिरी प्रश्न है, यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस प्रश्न को अगर हम देखें तो कहता है क्या? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद शाह, और यहीं पे जो होते हैं तुगलक वंश का अंत हो जाता है, और यहीं पे मेरा वीडियो भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें जरूर समझ में आई होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।